ये जो पोम है द ट्रीज बाय एड्रियन रिच, ये पोम आप लोगों को बेसिकली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है अबाउट नेचर। अपनी कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए सारे जंगल को कट डाउन करके अपनी जरूरतें पूरी करनी है। अब जो जंगल है वहां पर पेड़ बचे ही नहीं है, ऐसी हालत है। एक तरह से हम नेचर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको दिखता है। और हम लोगों ने कई दफा अपने आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराने के लिए अपने घरों में भी छोटे छोटे वो लगा लिए पेड़ पौधे, है ना। ऐसा भी कर दिया हम लोगों ने ताकि हम लोग अच्छा महसूस करें। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नेचर हमसे रिवॉल्ट कर दे, नेचर ये बता दे कि कौन हु इज द किंग, तो फिर क्या होगा, ये आपको इस फॉर्म से पता चलता है। दूसरी बात ये कि इस फॉर्म को लिखा है एड्रियन रिच ने, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट रही हैं। उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए बहुत एडवोकेट किया है, और वो इस फॉर्म के थ्रू आप लोगों को ये भी बताना चाहती हैं कि वुमेन जो कि बहुत, या ह्यूमन लिबरेशन के बारे में बात करती हैं ओवरऑल, कि इंसान को आजादी चाहिए, स्पेशली वुमेन जो कि काफी समय से एक ऐसे सिस्टम में, अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह आज भी दूर दराज एरिया हैं जहां पर वुमेन जो है अपने राइट्स को नहीं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाती, जो उनकी ड्रीम्स है, जो उनकी एस्पिरेशंस है, उनको पूरा नहीं कर पाती, एजुकेट हम पतला बलवानी पहले तो से ये जो पोम है इसमें पहले आप पतला लोग बलवानी पाती हो कि जो ट्रीज है वो सिंबलाइज कर रहे हैं ऐसे वुमेन बनी को और उनकी लिबर्टी के लिए एक से प्रार्थना करते हैं। मोड़ बनी हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 55 किलो से घटते नहीं क्यों? एक बारी से देखते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में आप लोगों को बताया गया है कि ट्रीज जो है वो मूव आउट कर रहे हैं इनटू द जंगल। बड़े अब्रप्टली आपको बोला गया है ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो सारे पेड़ हैं वो जंगल में मूव आउट कर रहे हैं एकदम से, है ना। वो जंगल जो कि अभी तक बिल्कुल खाली था, ऐसा था जंगल अभी तक, उसमें जो हमारे घर के अंदर पेड़ हैं वो मूव कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। कैसा जंगल है? ऐसा जंगल जो कि बिल्कुल खाली है, और उसकी वजह से ना तो उसके अंदर कोई बर्ड बैठ सकता है जाकर, एक बर्ड को हैबिटेट नहीं मिल रहा खाली जंगल होने की वजह से, ना ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर छिप सकता है क्योंकि पेड़ नहीं है, और ना ही सन बेरी कर सकता है, ना सीड इन द शैडो। ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। नो सन बेरी सीड इन द शैडो। सन जो है उसकी फीड यानी कि सन की जो रेज है वो शैडो भी फॉर्म नहीं कर सकती हैं। शैडो फॉर्म करने के लिए पेड़ चाहिए। टाइम में मां को क्या बोलता है कि जो हमारे घरों में पेड़ है वो मूव आउट कर रहे हैं जंगल में अभी, और ऐसा जंगल जो कि बिल्कुल खाली है ह्यूमंस की वजह से ऑफ कोर्स। और आपको बताता है क्या क्या नहीं कर पा रहे वहां पर, बर्ड्स, इंसेक्ट और सन। ठीक है। अब पोएट एक उम्मीद जताता है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। पोएट बोलता है कि वो फॉरेस्ट जो कि अभी तक खाली था वो सुबह तक पॉसिबली भर जाएगा, उम्मीद जताता है वो। अब ये सारी बात तो अटपटी लग रही है, दे डू नॉट मेक सेंस, लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रीज सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन को, जो गुलाम है, या वुमेन को जो कि किसी न किसी रिस्ट्रिक्शन में बंधी हुई है। तो पोएट बोल रहा है कि भाई वो लोग जो कि अभी तक घर में बंद थे, वे वुमेन जो कि अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थे अपने घर में, वो फाइनली मूव आउट कर जाएंगे बाहर, यानी कि फाइनली वो अपनी आजादी पा लेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। ये एक तरह से छुपा हुआ मतलब। आगे देखिए, अब आपको पता चलता है स्टैंजा में कि पोएट के जो ये ट्रीज है इसके अलग अलग पार्ट क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं। देखो, सबसे पहला बताया गया इसकी जो रूट्स हैं वो लगातार काम कर रही हैं टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बरामदा फ्लोर। बरामदे में, ये देखो इमेज, बरामदे के अंदर जहां रूट, पेड़ की रूट्स अंदर गई हुई है ना, बरामदा मतलब बरामदा खुला एरिया का, वहां पर जो रूट्स गहराई तक गई हुई है वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है क्रैक्स से। पहले रूट्स एफर्ट लगा रही है। फिर जो लीव्स हैं पेड़ की वो भी ग्लास की तरफ जोर लगा रही हैं। फिर जो इसकी छोटी छोटी टहनियां हैं वो जोर लगाते लगाते अब स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, बहुत और जोर नहीं लगाती, इतना जोर लगा। और एक बड़ी अच्छी एनालॉजी यूज की गई है, लॉन्ग क्लैम्प बॉज। ये जो बॉज है ये होती है बच्चा पार्टी, बड़ी बड़ी टहनियां या बड़े बड़े 99 फक यू, ये कि बहुत लंबे समय तक जो बड़े बड़े टहनियां, बड़े बड़े ब्रांचेस थे जो कि लाइट तो है, यानी कि एक ही छोटे से स्पेस में ऐसे बंद है, वो फाइनली सफल कर रही है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जैसे कि आप कुछ हद तक वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और बहुत लंबे समय से एक ही जगह कन्फाइंड है, क्योंकि इंसान बहुत ही लंबे समय से एक ही स्पेस में थोड़े से बंद और मूव ना करे तो वो ऐसा नहीं हो जाता जैसे कुछ देर बाद जैसे इंसान अपना सेंस खो देता है एक तरह से, है ना, थोड़ा बीमार सा महसूस करता है। तो वही बोला गया कि लॉन्ग क्लैम्प बॉज, ऐसी टहनियां, ब्रांचेस बड़ी बड़ी जो कि बहुत लंबे समय से छोटे से स्पेस में क्रैम्प्ड हैं,
वो फाइनली शफल करनी है, वो अपनी पोजीशन चेंज करनी है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि नया नया कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से और वो हाफ डेज महसूस करता है, यानी कि वो कुछ हद तक हाफ ओरिएंटेड महसूस करता है, मूविंग टू द क्लिनिक। तो यहाँ पर जो लंबे लंबे ब्रांचेस हैं उनकी मूवमेंट को कंपेयर किया गया है सिमिली का यूज करके न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट नया नया डिस्चार्ज हुआ। फील ले ली समझ में आ गई बात? ये तो फील तो ले ली। अब इसके बाद बोला गया मतलब आर्टिकुलेट करने का बेसिकली ये आपने बड़े इसका छिपा हुआ मतलब क्या है, हिडन मतलब क्या है कि भाई वुमेन चाहे किसी भी जगह हो और किसी भी सोसाइटी में रहने हो कर रही है या ह्यूमन जो कि लिबरेटेड नहीं, गुलाम है, बहुत कोशिश कर रहे हैं आजाद पूरी जान लगा रहे हैं। उसके बाद बोला गया है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं घर के अंदर बैठी हूं और मेरे सामने दरवाजा खुला है बरामदे का, यानी कि पेड़ जो